दिव्य अस्त्रों का पिता ब्रह्मास्त्र आखिर कितना शक्तिशाली था? भगवान ब्रह्मा ने इसे क्यों बनाया था? आज हम आपको बताएंगे ब्रह्मास्त्र से जुड़े ऐसे रहस्य जो शायद ही आपको पता हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पौराणिक काल में 5 सबसे महाप्रलयकारी अस्त्र थे: ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पशुपात, वज्र और सुदर्शन चक्र। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अस्त्रों के पिता कहे जाने वाले ब्रह्मास्त्र के बारे में, जिनमें अद्भुत शक्तियां हैं। ब्रह्मास्त्र के बारे में कहा जाता है कि एक बार छोड़ देने के बाद ये भयंकर तबाही ला देती थी। ऐसा लगता था कि आकाश फटने लगा है। कई सारे उल्कापिंड धरती पर गिरने लगे थे। जीव जंतु पूरी तरह से विलुप्त होने लगे थे। आकाश चलने लगा था। पर्वत, वृक्ष, पहाड़ियां पूरी तरह हिलने लगते थे। धरती में दरारें आ जाती थी। ब्रह्मास्त्र इतना खतरनाक था कि एक बार छोड़ देने पर ये अपने शत्रु को मार कर ही वापस आता था। आखिर किसने बनाया था ब्रह्मास्त्र को? वेदों, पुराणों आदि में वर्णन मिलता है कि जगत पिता ब्रह्मा जी ने दैत्यों के नाश के लिए ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की थी। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्मा यानी ईश्वर का अस्त्र। कहा जाता है कि शुरुआती अवस्था में ब्रह्मास्त्र सिर्फ देवी देवताओं के पास ही हुआ करता था। देवताओं ने सबसे पहले गंधर्वों को इस अस्त्र का ज्ञान दिया था और धीरे धीरे यह इंसानों को भी हासिल हुआ। प्राचीन काल में ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का कहीं कहीं पर वर्णन मिलता है। रामायण में भी मेघनाद से युद्ध हेतु लक्ष्मण जी ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, तब भगवान श्री राम ने उन्हें यह कर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं है, इससे पूरी लंका साफ हो जाएगी। राक्षसों के साथ साथ निर्दोष भी मारे जाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि राम लक्ष्मण युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था। इसके बाद महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने भी इसका प्रयोग किया था। रामायण और महाभारत काल में यह अस्त्र कुछ ही लोगों के पास था। रामायण काल में रावण, लक्ष्मण, राम और महाभारत काल में ये अस्त्र परशुराम जी के पास द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, कर्ण, भगवान श्री कृष्ण, अश्वत्थामा, अर्जुन ने इसे द्रोण से हासिल किया था। कर्ण को इसकी प्राप्ति परशुराम जी से हुई थी। ब्रह्मास्त्र कई प्रकार के होते हैं: छोटे, बड़े, संहारक। माना जाता है कि 2 ब्रह्मास्त्र के टकराने से प्रलय की स्थिति उत्पन्न होती थी। इससे पृथ्वी के अंत का भी भय रहता था। महाभारत में सात्विक पर्व में अध्याय 13 से लेकर 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणामों के बारे में बताया गया है। महर्षि वेद व्यास कहते हैं, जहाँ ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहाँ पर जीव जंतु, पेड़ पौधों की 12 वर्षों तक उत्पत्ति नहीं हो पाती। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण गांव में रहने वाली स्त्रियों के गर्भ मारे गए थे। और हम यह भी जानते हैं कि हिरोशिमा परमाणु बम के रेडिएशन के कारण गर्भ में पल रहे बच्चे भी मारे जाते थे और वहां पर 12 वर्षों तक अकाल पड़ा था। इससे पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र भी परमाणु बम के जैसा ही था, बल्कि उससे भी घातक। ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए एक ब्रह्मास्त्र ही दूसरे ब्रह्मास्त्र को रोक सकता है। अश्वत्थामा ने जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाया था, तब ऐसा ही हुआ था। शोध कार्य के बाद विदेशी वैज्ञानिक मानते हैं, जब वास्तव में भारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था, तब सिद्ध हुआ था कि यह बिल्कुल परमाणु बम जैसा ही था। सिंधु घाटी सभ्यता में भी रिसर्च किए गए और पाया गया ये 5000 ईसा पूर्व में अस्तित्व में थे और यहाँ पर मिले नर कंकालों में यह ज्ञात हुआ कि इन्हें किसी ऐसी ही प्रहार से मारा गया हो कि जिसमें रेडिएशन बहुत ही ज्यादा थी। ब्रह्मास्त्र आज भी मौजूद है।
और हमें कलयुग के अंत में ही देखने को मिलेगा, जब स्वयं भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त करेंगे। आज कलयुग की बात करें तो परमाणु बम ब्रह्मास्त्र का ही छोटा भाग है। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।